हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025। अब तक हम लोगों ने 5 सैंपल पेपर्स में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और 4 सैंपल पेपर्स में मैंने आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर 5 विद 4 मार्क्स क्वेश्चंस। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। So our first question in section C is prove that tangent inverse of 1 by 3 plus tangent inverse of 1 by 5 is equal to half of cos inverse of 33 by 65। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल पेपर थर्ड में, ओके, ये आप देखिएगा सैंपल पेपर थर्ड में, क्योंकि पिछले सैंपल पेपर्स के मैं लिंक भी इस वीडियो में डाल रहा हूं, तो आप जो पिछले सैंपल पेपर करते आ रहे हैं बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन था। यहाँ कुछ उसकी वैल्यूज में फर्क है लेकिन सब कुछ सेम है। तो मैंने वहां आपको थर्ड सैंपल पेपर में बताया था कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tangent inverse of y. This is equal to tan inverse of x plus y over x minus 1 minus xy, right? तो एक फॉर्मूला ये है जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लगा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम यूजिंग दिस फॉर्मूला ये वाले साइड के ऊपर। तो यहाँ x की वैल्यू है 1/3 और y की वैल्यू है 1/5। तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई मल्टीप्लाई। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ ये आएगा 5 और 3 8/15, ठीक है। और नीचे से इसका एलसीएम लेंगे तो 15 जो है नोमिनेटर में आ जाएगा और यहां 15 माइनस 1 14, ठीक। तो ये कैंसिल हुआ, यहां बना हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 4/7, राइट। तो एक फार्मूला और लगने वाला है क्योंकि मैंने यहां लेफ्ट हैंड के ऊपर ये फार्मूला लगाया। अब इसका फार्मूला cos के साथ में क्या होता है, ठीक है। एंड दैट इज एज यू ऑल नो tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, ओके। तो वहां उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले आते हैं 2 को, तो यह आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां अब x की वैल्यू जो है दैट इज 4/7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 16, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 16 ओवर 49, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा हाफ cos इनवर्स ऑफ 33/49 मल्टीप्लाइड विद 49, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 49 और 16 ये बनेगा 65, ठीक है। ये 49 विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दिस इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स ऑफ 33/65। So this is equal to your right hand side। तो इस तरह से आपको ये अगर 2 फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी आपको, मतलब नहीं आ पाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन में। Here you have given 3 functions। अब तक जो हम लोगों ने 4 सैंपल पेपर्स किए हैं उसमें हमारे पास ऐसे 2 डिफरेंट x पावर sin x पावर x या x पावर log x या log x पावर x, इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब ये हमारे पास 3 फंक्शंस इस तरह से आए हुए हैं और उसमें से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो इन तीनों को जो है मैं u v और w मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास फिर बनेगा क्या, ओके। तो ये है let u is equal to x power x, v is equal to x power y और w is equal to y power x,
u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1, तो वो मैंने कंसिडर कर दिए। अब इन तीनों का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx, तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग u v w की वैल्यू निकाल के नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे बारी बारी से। तो चलते हैं फिर वहां, सबसे पहले u का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये क्योंकि पावर में है तो यहां हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, जो मैं लाइन अब लिख रहा हूं ये आप तीनों इक्वेशंस के लिए ही मानिएगा, राइट। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा log ऑफ u एंड राइट हैंड साइड में x log ऑफ x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ओवर u, log u का डेरिवेटिव 1 ओवर u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज du by dx। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x रख लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, फिर log x को एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहां हमारे पास du by dx की वैल्यू आ जाएगी, u को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो x पावर x और इनसाइड द ब्रैकेट दिस x विल x कैंसिल आउट, 1 प्लस log ऑफ x, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है du by dx, वो हम लोग यहां पुट करते हैं इस वाले स्टेप में। तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर x 1 प्लस log ऑफ x। मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं इस जगह को यूज कर सकता हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट चेंजिंग द स्क्रीन हियर, दैट्स व्हाई बिकॉज़ वी हैव हियर द स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ अस, ओके। तो सेकंड अब चलते हैं हम लोग v का डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर v को भी उसी तरह से हम लोग दोनों तरफ पहले लॉगरिथम ले लेते हैं, log v इज इक्वल टू y log ऑफ x, फिर इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहां हो गया 1 ओवर v का डेरिवेटिव करेंगे dv बाय dx, पहले हम लोग y को रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, फिर log x को रखेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx। चलिए अब dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं और v को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो x पावर y और इनसाइड द ब्रैकेट यू विल हैव y बाय x प्लस log ऑफ x इनटू dy बाय dx। तो ये वाली जो वैल्यू आई इसको हम लोग यहां सेकंड स्टेप में, सेकंड टर्म में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आई x पावर y बाय x प्लस log ऑफ x इंटू dy बाय dx। बस एक थर्ड स्टेप रह गया, dw बाय dx। तो यहां फोर्थ इक्वेशन में से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो चलिए अब टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, द इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा log ऑफ w दिस इज इक्वल टू x log of y, differentiating both sides with respect to x dwr to x। इसका मतलब क्या है, differentiating with respect to x both sides। तो यहां आ जाएगा 1 over w का डेरिवेटिव with respect to x dw by dx इज इक्वल टू x वैसे रखेंगे, log y का डेरिवेटिव 1 over y का डेरिवेटिव with respect to x इज dy by dx प्लस अब log y को आप एज इट इज रख दीजिए और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब फिर dw by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो w राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा और हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे y बाय x बाय y dy बाय dx प्लस log ऑफ y, ठीक है। चलिए अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं, राइट। प्लस y बाय x
x बाय वाई dy बाय dx प्लस log ऑफ y, और ये वाली वैल्यू मैं अब डिलीट कर देता हूं। चलिए, ये तीन वैल्यू जो मैंने निकाली वो मैंने अब यहां पुट कर दी है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। हमें वैल्यू, और राइट हैंड साइड में इसकी अब क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो है, ये जीरो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है तीन वैल्यूज। तो dy बाई dx वाली टर्म्स और विदाउट dy बाई dx वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं dy बाई dx वाली टर्म्स। तो dy बाई dx मैं यहां कॉमन कर रहा हूं, और एक मेरे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है, ओके। और साथ में x पावर y मल्टीप्लाई भी करेंगे, ओके। तो x पावर y मल्टीप्लाई विद दिस log ऑफ x, राइट, और y पावर x multiplied with x over y, so this is our dy by dx। और क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड में जीरो था, तो विदाउट जो dy by dx वाली टर्म्स है उनको हम लोग राइट हैंड साइड में ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये टर्म आ जाएगी राइट हैंड साइड में, क्योंकि अब ये प्लस है तो राइट हैंड साइड में आके ये माइनस हो जाएगी, और हमारे पास आएगा x पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x, राइट। और एक ये टर्म आ गई विदाउट डेरिवेटिव, और एक ये और ये मल्टीप्लाई होके विदाउट डेरिवेटिव आएंगे, और ये राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव टर्म आ जाएंगी दोनों ही, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ ये भी प्लस है, तो नेगेटिव राइट हैंड साइड में आएगा, नेगेटिव मैं टोटल में से कॉमन कर रहा हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस x पावर y मल्टीप्लाइड विद y बाय x, और थर्ड टर्म जो आएगी दैट इज योर अगेन प्लस y पावर x log ऑफ y। तो ये आ गया। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx दिस इज इक्वल टू ये टर्म नॉमरेटर में माइनस x पावर x, कहीं कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं छोड़ेंगे नॉमरेटर एज इट इज, x पावर y इंटू y बाई x प्लस y पावर x log ऑफ y डिवाइडेड बाय ये dy बाई dx का साथ में जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब हम लोग dy बाई dx को एक तरफ रखेंगे, और जो साथ में मल्टीप्लाइड है वो दूसरे साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो x पावर y log ऑफ x प्लस y पावर x बाय y। सो ये आया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तीन फंक्शंस गिवन है और हम लोगों ने u, v और w माना था, तो हम लोगों ने अलग अलग से du बाई dx की वैल्यू निकाली, dv बाई dx की वैल्यू निकाल ली है, dw बाई dx की वैल्यू पुट करके फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव वाली टर्म्स एक तरफ कर ली है, विदाउट डेरिवेटिव वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, और फिर टोटल dy बाई dx की वैल्यू आएगी इन दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करके। So our last step will be x power x 1 plus log of x। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में x पावर 1 है और यहाँ नोमिनेटर में x पावर y है, तो डिवीजन में पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो y माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद y, और y पावर x log ऑफ y एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास x पावर y log ऑफ x प्लस यहाँ y पावर x है और यहाँ y पावर 1 है, तो उसी तरह से डिवीजन में पावर जो है माइनस हो जाती हैं, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाइड विद x। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ, चाहे आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके इसको आप दे सकते हैं। सो दिस इज अवर 11th क्वेश्चन, और जिसमें मैंने आपको इंटरनल चॉइस है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया। चलिए अब इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे पास है, ये मैंने 11th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट किया, तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। इसका सेकंड पार्ट में हमें, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इसको ऐसा करिए, dy बाई dx निकाल दीजिए। तो ये टर्म तो चली गई राइट हैंड साइड में, तो यहां हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y बाय x
माइनस वाई डिवाइडेड बाय दिस एक्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब x से डिवाइड भी कर लीजिए आप, माइनस यहां भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स। ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये क्या बनी, ये तो भाई बिल्कुल इजी है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाय x, है ना, और आउटसाइड में इस x पावर 0 है, सो दिस इज अ फंक्शन, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी है, डिग्री 0। ठीक है, तो हमें फंक्शन पता लग गया ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग जब हमें होमोजीनियस फंक्शन पता लग जाए तो हम लोग फिर क्या करते हैं, y की जगह पे हम लोग vx पुट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल चेंज करने के लिए। तो dy बाय dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़िए, डिफरेंशिएशन का वो टॉपिक पढ़िए जिसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक आता है। मैं यहां इस वीडियो में उससे रिलेटेड आपको लिंक भी डाल दूंगा। ओके, मेरी प्लेलिस्ट है, आप जाइए कंटेंट के ऊपर और वहां प्लेलिस्ट में से आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर निकालिए और ये टॉपिक निकालिए, तो डिटेल में कर लीजिए। सैंपल पेपर तभी क्वेश्चन आपको आ पाएंगे अगर आपने वो टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, राइट। तो ये dy बाई dx आपको आ गया है और यहां हम लोग फिर पुट करते हैं इस वैल्यू की जगह पर दोनों साइड dy बाई dx। ये तो सिर्फ इतना था कि ये चेक कर रहे थे हम लोग, राइट। तो ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, v plus x dv by dx on the right hand side you have minus sine inverse sine square। ठीक है, दिस इज साइन स्क्वायर, y बाई एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा v और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आएगा प्लस v। ये प्लस v और प्लस v इधर से कैंसल, राइट। और अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर v, दिस इज इक्वल टू माइनस dx ओवर x। ये वाला स्टेप जो है ये राइट हैंड साइड में चला गया। इनको अब लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड में जब ले आएंगे हम लोग तो इस स्टेप को लेफ्ट हैंड में लाने के बाद ये फंक्शन बन जाएगा साइन स्क्वायर v प्लस dx ओवर x, दिस इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर को हम लोग न्यूमरेटर में ले आते हैं तो यहां हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर v इंटू dv प्लस 1 ओवर x dx, दिस इज इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेटिंग कोसिकेंट स्क्वायर v का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट v, ओके, कोसिकेंट तो कोसिकेंट स्क्वायर v का इंटीग्रेशन हमारे पास होएगा माइनस कॉट ऑफ v प्लस log of x plus a constant of integration। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम लोगों ने क्या लिया था, y इज इक्वल टू vx, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग y बाई एक्स। यहां पुट करेंगे माइनस कॉट ऑफ y बाई एक्स प्लस log ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज, तो ये जो है जनरल सॉल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां हमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, ओके, y1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां x की वैल्यू जो है वो 1 हो तब y की वैल्यू पाई बाय 4 होगी। तो यहां जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें हम लोग ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, then you will have the particular value of c, और c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो then you will have the particular solution। ओके, तो यहां पुट करते हैं फिर
द वैल्यू ऑफ y इज पाई बाय 4 एंड वैल्यू ऑफ x इज 1, तो cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल टू 0. cot पाई बाय 4 इज 1, तो यहां आ गया -1, log 1 इज 0 plus c is equal to 0. This means that c is equal to 1. So put this particular value of c in this general solution. Okay, तो यहां हमारे पास आएगा ये माइनस cot x है, तो cot x को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये बनेगा अपने पास cot ऑफ y बाय x प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, साइड चेंज कर रहा हूं, माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, तो फिर बचेगा log ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 1. ठीक है, तो ये है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो वो मांग रहा था कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और फिर आप ये पर्टिकुलर वैल्यू आप निकालिए. ओके, कब? जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू पाई बाय 4 होगी. उसके लिए ये सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बनेगा अपने पास. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ 11th और पार्ट. तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है 12th क्वेश्चन है, उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शंस गिवन है, और मैंने आपको पिछले सैंपल पेपर्स में बताया कि पार्शियल फ्रैक्शंस का टॉपिक जनरल टॉपिक है. ओके, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है. लेकिन जैसे जो लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर्स में, इनको फिर पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन होता वो जनरल ही है, उसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. लेकिन यहां हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लगा सकते हैं. शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मुझे अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है और आपने जो पीछे हमें टिप्स बताए वो हमें याद है. ओके, बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप, मैं जो बता रहा हूं आप पढ़ रहे हैं. और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इस चैनल के कंटेंट में से आपको वैल्यू मिल रही है तो जल्दी से जल्दी, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. फिर सेकेंडली आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए. तो जो बच्चा, जो स्टूडेंट डिटेल में करना चाहता है तो उसकी हेल्प हो जाएगी. वो आप किस तरह से कर सकते हैं, फटाफट से इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने इंस्टा पे शेयर कर दीजिए. तो इस तरह से आप उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जो डिटेल में करना चाहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना 12th क्वेश्चन. मैंने आपको शॉर्टकट में क्या बताया है इसको, कि आप सबसे पहले ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए. तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर में वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरे में से 2 और तीसरे में से 3. अब जिस फैक्टर में से जो वैल्यू आई है वो उस फैक्टर में पुट नहीं करनी, बाकी दोनों में करनी है. तो 1 सेकंड और थर्ड में करिए, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में पुट करिए, थर्ड वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट और सेकंड में पुट करिए. तो ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा आपके पास. देखिए dx वैसे का वैसे, तो सबसे पहली वाली वैल्यू यहां पुट हम लोग फर्स्ट फैक्टर में पुट नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड में पुट करेंगे. तो 1 - 2 और 1 - 3 ये आ गया, ठीक है, प्लस dx. अब सेकंड वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में पुट करेंगे, तो 2 - 1 सेकंड में पुट नहीं करनी, एज इट इज, और 2 - 3 प्लस थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड फैक्टर में पुट नहीं करनी, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में करनी है. तो 3 - 1 इंटू 3 - 2 मल्टीप्लाइड विद x - 3. तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स हैं वो प्लस और माइनस में हमारे पास चेंज हो जाएंगे. तो यहां आया dx, ये 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, -1 और -2 विल गेट प्लस, तो 1/2 आ गया, x - 1 आ गया, प्लस यहां आया हमारे पास dx, x - 2, 2 - 1 इज 1, 2 - 3 इज -1. ठीक है, तो यहां x - 2 और बाहर इस प्लस की जगह पर हमारे पास आ जाएगा माइनस. ठीक है, क्योंकि 2 - 1 इज +1 और 2 - 3 इज -1, तो मैं बाहर ले जाऊं राइट साइड, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, प्लस dx, 3 - 1 इज 2, 3 - 2 इज 1, तो 1/2 आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, और यहां आ गया x - 3. ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन कर लो. आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 log of x - 1 माइनस log of x - 2 प्लस हाफ log of x - 3
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर तो हाफ है, यहां पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो जो डिवाइड किया वो तो कॉमन कर लेते हैं 1/2, और जो यहां मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, 2 फार्मूले हम लोग लगा रहे हैं। एक है लॉग एम, एन लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो पावर बन जाती है एम पावर एन। और दूसरा फार्मूला क्या लगा रहे हैं, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, अगर प्लस में है तो एम एन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस में है तो एम बाय एन आ जाएगा। तो यहां जो माइनस है ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये प्लस वाले जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो तो प्लस वाला ये और ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 जो है यहां इसकी पावर बनेगी, और माइनस की वजह से ये नीचे आ जाएगा, प्लस अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन। बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ योर 12th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब इसमें भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास बनता है दैट इज फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। आपने देखा होगा पिछले काफी सैंपल पेपर जो मैंने करवाए हैं उसमें ऐसा ही बनता है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ही आपस में इंटरनल चॉइस आई हुई है। और आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कहीं से भी आता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट का इंटरनल चॉइस आता है वो डेफिनेट इंटीग्रल में आता ही आता है। ठीक है, तो ये बातें जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं वो आप ध्यान रखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल में आप करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है भी कितनी, और उसकी एक और 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल है और एक फीचर्स प्रॉपर्टीज के ऊपर जो डेफिनेट इंटीग्रल बनता है। तो वहां आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन है उसके सेकंड पार्ट की ओर हम लोग चलते हैं। 0 to π/2 sin 2x डिवाइड बाय sin 4x sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx इज इक्वल टू π/2। तो इतने इंटीग्रेशन का जो आंसर है हमें π/2 प्रूव करना है। सो लेट्स डिस्कस इट हियर। सो दिस, यहां मैं फार्मूला लगाता हूं इसके ऊपर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का फार्मूला लगेगा हमारे पास, sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। मैंने क्या किया, वैसे ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो यहां से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। क्या आया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इतनी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज 1। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस दिस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू sin पावर 4x cos पावर 4x। तो प्लस यहां हमारे पास जो है यू विल हैव प्लस sin प्लस cos पावर 4x। तो ये वाली वैल्यू जो है हम लोग यहां इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 to π/2। In the numerator you have sin of 2x, in the denominator this term, और इसकी वैल्यू, ये जो 2 टर्म्स हैं इनकी वैल्यू जो यहाँ स्टेप है, ये हमारे पास आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां 0 to π/2 एज इट इज, नोमरेटर भी एज इट इज रखते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए मैं एक स्टेप और कर रहा हूं, 1 - 2 तो मैंने वैसे ही रखा, और ये स्क्वायर जो है वो कॉमन कर लिया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन x cos x। ठीक है, साइन ऑफ x इंटू मल्टीप्लाइड विद, इंटू मैं यूज करता हूं मल्टीप्लीकेशन, तो साइन x और cos x की मल्टीप्लीकेशन। अब क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर ही। ठीक है, अब जो नोमिनेटर में 2 sin x cos x बना यहां, ठीक, वो तो बना sin 2x, जो ये 1/2 है,
स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 जो है 0 to π/2 sin 2x dx एज इट इज। सी ये वाली टर्म जो बनी ये बन जाएगी हमारे पास sin 2x बाय फार्मूला, तो 1 माइनस ये 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2/4 और यहां क्या बना हमारे पास sin 2x, ठीक है, उसका स्क्वायर भी है तो sin स्क्वायर 2x यहां बन गया हमारे पास 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। दिस इज 0 to π/2 sin 2x divided by 1 minus 1/2 sin square 2x, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 यहां मल्टीप्लाई और 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 2 sin 2x 2 माइनस sin स्क्वायर 2x, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और हम लोग यूज करते हैं, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, ये 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin, जैसे हम लोग यहां यूज किया है, ठीक है, 1 होता है ये। तो इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास sin स्क्वायर की, ठीक है, 0 to π/2 2 sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय ये 2 वैसे का वैसे, यहां sin स्क्वायर 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इंटू dx, ठीक है। तो यहां हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब इतनी टर्म को हम लोग पुट कर देते हैं। लेट cos of 2x is equal to t. We are substituting another variable here. Differentiating both sides, you will have minus 2 sin of 2x. चेन रूल से करेंगे इसको तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विल बी dx और ये आएगा dt, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहां पुट करते हैं, फिर 2 sin 2x dx will be equal to minus dt। अच्छा, और अब लिमिट भी तो चेंज होंगी क्योंकि वी आर चेंजिंग द x वेरिएबल टू t वेरिएबल, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1 बिकॉज cos 0 इज 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 t इज इक्वल टू, यहां π/2 पुट करेंगे तो cos pi हो जाएगा, cos pi इज -1 पुट करते हैं यहां, ये बनेगा हमारे पास जहां 0 है वहां t की वैल्यू 1 है और जहां π/2 है वहां t की वैल्यू -1 है और 2 sin 2x dx की जगह पर हम लोग पुट करेंगे -dt और डिनोमिनेटर में यू विल हैव 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये माइनस को आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं, अपर लिमिट विल बिकम लोअर लिमिट और लोअर लिमिट विल बिकम अपर लिमिट ड्यू टू दिस माइनस साइन। तो ये आ गया हमारे पास dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a to b fx dx, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b to a fx dx। लिमिट्स अगर आप उल्टेंगे, है ना, अपर लोअर लोअर अपर करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस मैंने यहां ये वाला माइनस इन लिमिट्स में एडजस्ट कर दिया। चलिए अब लास्ट स्टेप करते हैं, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 ओवर 1/1 1 ओवर a, है ना, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ t और लिमिट पुट करेंगे -1 to 1। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहां, dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस फॉर्मूला इज 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, ठीक है। तो वो यहां यूज, अब बस लिमिट पुट कर दो आप, लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, तो यहां tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, ये माइनस एज इट इज, और tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, π/4 और π/4 है ना, 45 इज 90, तो π/2 हमारे पास आंसर आ गया। यही हमें जो है we proved the result he is asking you to prove, okay। So 13th question है maximize this objective function z is equal to 6x plus 8y and we have given the constraints, we have given 5 constraints here
x plus y less than equal to 6, 3x plus y greater than equal to 6, x minus y greater than equal to 0 और x और y greater than equal to 0। तो ये तो लास्ट की दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये तो हमें ये शो कर रही है कि जो आपने ग्राफ बनाना है, फिजिबल रीजन देखना है, दैट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर विच x एंड y बोथ आर 0 ग्रेटर देन 0। और ये तीन जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनसे हमें तीन लाइंस मिलेंगी, उन लाइंस का कॉमन रीजन देखते हुए हम लोग फिजिबल रीजन फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल हैव द कॉर्नर पॉइंट्स फॉर द फिजिबल रीजन, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को चेक करनी है। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन टू सेव आवर टाइम, दैट इज द 13th क्वेश्चन। सी द मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है और ये कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और थर्ड कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको हम लोग ड्रॉ करते हैं by taking these equations। तो x plus y equal to 6, इस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, when x equal to 0 y is equal to 6, when y is equal to 0 x will be 6। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, I named those points as a and b। a point is 0 6 and b point is 6 0। ओके, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, 3x plus y is equal to 6। तो यहां x की वैल्यू जब 0 है तो y जो होगा वो 6 होगा, और जब y यहां 0 होगा तो x की वैल्यू जो है 3x equal to 6 means x equal to 2। तो यहां c और d पॉइंट्स जो है हमारे पास बन गए। अब चलते हैं थर्ड लाइन की ओर, फ्रॉम थर्ड कंस्ट्रेंट x minus y equal to 0। तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y भी 2 रहेगा, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y भी 3 रहेगा। ओके, तो यहां से हमें तीन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए टेबल बन गए हैं। चलिए अब इन जो पॉइंट्स हमें मिले हैं a b c d और यहां ओरिजिन को मैंने o मान लिया है, और ये दो पॉइंट्स जो है वो f और g मैंने ले लिए हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने a पॉइंट लिया, दैट इज 0 6, b पॉइंट लिया 6 0। 6 0 मींस y यहां 0 है और x 6 है, और 0 6 मींस x 0 है, y 6 है। तो इस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, a और b को आपस में हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, देन यू विल हैव दिस लाइन x plus y equal to 6। सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, 0 6 और 2 0। तो देखिए a और c जो है वो कोइंसिडेंटल पॉइंट है, एक ही पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, दीज आर सेम पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स, कोइंसिडेंटल पॉइंट्स। तो यहां दिस इज सी पॉइंट, डी पॉइंट इज 2 0, 2 0 इज दिस। ओके, तो यहां 2 0। अब इस लाइन को मिला देते हैं हम लोग, इन पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं सी और डी को, देन यू विल हैव दिस लाइन इज 3x plus y equal to 6। थर्ड लाइन को ड्राई करते हैं, x equal to y। x equal to y कौन सी लाइन होती है, जो ओरिजिन में से पास करती है। तो ये लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस, तो ये हमारे पास ये लाइन बनती है, राइट। तो तीन लाइंस आ गई हैं, अब इनको हम लोग ओरिजिन पे चेक करते हैं। ओरिजिन पे चेक करने का मतलब है कि ओरिजिन की वैल्यू इन तीन कंस्ट्रेंट्स पे हम लोग पुट करते हैं। तो 0 plus 0 विल बी लेस देन 6, तो 0 इज लेस देन 6, ये ट्रू है हमारे पास, ट्रू है ना। इसका मतलब जब इस लाइन से हम लोग जब शेडेड पोर्शन शुरू करेंगे, देन दैट शेडेड पोर्शन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करता है कि ओरिजिन की वैल्यू 0 की वैल्यू लेस देन 6 है। तो ये कौन सी लाइन है हमारे पास, x plus y equal to 6। तो यहां इसका शेडेड पोर्शन जो आएगा वो ओरिजिन की तरफ आने वाला है, ठीक है, ये बनता है हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड लाइन को ओरिजिन पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां 0 plus 0 विल बी ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स है, 0 से बड़ा नहीं होता। तो इस लाइन से जब हम लोग शेड करना शुरू करेंगे तो शेडेड पोर्शन ओरिजिन से अपोजिट आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब 3x plus y वाली जो लाइन है, दिस इज दिस व्हाइट लाइन, यहां जब हम लोग शेड करना शुरू करेंगे तो ओरिजिन से परे आएगा, ओरिजिन से अपोजिट आएगा। तो ये चीज है, दिख तो आपको रहा है कि कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है। थर्ड लाइन चलते हैं x equal to y वाली, 0 0 2 2 3 3, तो ये लाइन बन रही है हमारे पास। इस लाइन का भी ओरिजिन से अपोजिट शेडेड पोर्शन है, तो यूं जाएगा फिर ये, ठीक है। तो
तो यहां समझ आ गया आपको, ये वाला हमारे पास अब कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन विच इज कॉल्ड फिजिबल रीजन आ गया है। इस फिजिबल रीजन का नाम क्या है? ए एच जे सी, सी और ए सेम पॉइंट है, तो ये आ गया हमारे पास ए एच जे, ए कह लो या सी कह लो, एक ही बात है। तो दिस इज द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन के ऊपर पॉइंट्स कौन से हैं जिससे फिजिबल रीजन इनक्लोज्ड है? पॉइंट्स आर ए एच जे एंड ए और सी हमारे पास है, एच और जे नहीं है। अब एच और जे निकालते हैं। एच क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आवर दिस लाइन एंड x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 लाइन। तो इन दोनों लाइंस का हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू वाई पुट करते हैं, यहां y की वैल्यू भी x पुट करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, 3/2। तो x और y क्योंकि बराबर है, 3/2 3/2 आ गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई? यहां h की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 3/2। 3/2 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना? तो यहां आ जाएगा 1.5 और 1.5। j निकालते हैं। अब j ध्यान से देखो, j इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये कौन सी लाइन है हमारे पास? ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि फर्स्ट लाइन, ठीक है। और थर्ड लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 0 को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसी तरह से x इक्वल टू वाई यहां पुट करो, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो जब x 3 आया, क्योंकि y और x बराबर है, तो y भी 3 आ गया। j इक्वल टू 3 3। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3 3। यही g और j सेम पॉइंट्स हैं, 3 3 पॉइंट्स के ऊपर। बोलो समझ आया? तो यहां h और j हमारे पास आ गए, h भी आ गया, j भी आ गया, और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? a h j a, और उन सभी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर कह सकते हैं 3 पॉइंट्स हैं, है ना? 4 तो मैं कह रहा हूं, a h j, और फिर दोबारा से इसको क्लोज करेंगे तो यहां c बोल दीजिए या a बोल दीजिए, क्योंकि c और a आर द कोइंसिडेंटल पॉइंट्स। तो यहां हमारे पास ये रीजन बनता है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय दीस पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप काउंट कर लीजिए। तो a पॉइंट के ऊपर हम लोग यहां पुट करते हैं 0 6 0 6 8 6 48, और h पे काउंट करते हैं 1.5 1.5 पे, तो ये आ जाएगी 21। j पे काउंट करते हैं, j इज 3 3, तो यहां 3 पुट करेंगे, यहां भी 3 पुट करेंगे, 18 और 24 विल बी 42। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए 48 है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे आप कह सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 21, और कौन से पॉइंट पे है? एच पॉइंट पे। चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। उसी तरह से यहाँ बेस थ्योरम का क्वेश्चन हमारे पास आया है प्रोबेबिलिटी में से। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और चैप्टर में से ही इंटरनल चॉइस आपके पास आ रही है, तभी इनको हम लोग इंटरनल चॉइस कहते हैं। एक ही चैप्टर में से ही आती है ना, तो यहाँ तो आप ये करिए या ये करिए, दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ बेस क्वेश्चन वाला कर लो, या फिर आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जो आता है दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, या नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो 14 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, सबसे पहले क्यों ना स्टेटमेंट पढ़ ली जाए। तो स्टेटमेंट है इसकी, बैग 1 कंटेन्स 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 7 रेड बॉल्स हैं और 8, यानी कि टोटल 15 बॉल हैं। बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द बैग्स इज चूजन एट रैंडम। पहला बैग और दूसरे बैग में 15-15 बॉलें हैं, ठीक है। 7 रेड और 8 ब्लैक हैं, और दूसरे बैग 5 रेड और 8 10 ब्लैक हैं, ठीक है। एक बैग्स को चूजन किया गया, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ है, दूसरे की, क्योंकि 2 बैग है, टोटल 2 हैं। पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस 1/2 है ना, 1/2, दोनों की 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। तो वन ऑफ द बैग्स इज चूजन एट रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट व्हिच इज फाउंड टू बी ब्लैक। अब कोई एक ब्लैक रैंडमली चूज किया गया, और ब्लैक बॉल जब निकाली तो ब्लैक बॉल थी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल, जब हमने ब्लैक बॉल निकाली तो वो ब्लैक बॉल दूसरे बैग में से थी,
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट बैग जैसे मैंने आपको बताया 700 और 8 ब्लैक होल्स हैं, 15 है, इसमें भी 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग फर्स्ट, ओके, कितनी है, हाफ। टोटल कितने हैं, 2 बैग, और फर्स्ट बैग के फेवरेबल केस कितना है, 1 बैग है, तो 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द सेकंड बैग दैट इज अगेन हाफ। इवेंट ए ऐसा मानते हैं कि जो बॉल हमने सिलेक्ट करी वो ब्लैक थी। चलिए अब PAE1 मान लेते हैं। PAE1 का मतलब क्या है कि बॉल इज ब्लैक एंड विल बी ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1, मतलब बैग 1 से में से ब्लैक बॉल आई, जो ब्लैक बॉल हम लोगों ने निकाली। तो ब्लैक बॉल की फेवरेबल केस कितने हैं, 8, टोटल केस कितने हैं, 15, तो फेवरेबल केस और टोटल केस 8/15। PAE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 2, तो बैग 2 में ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10, और टोटल कितनी है, 15, तो 10/15 आ गई। चलिए अब बेस थ्योरम लगाते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग एंड व्हेन द ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, मतलब सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है जब ब्लैक बॉल हमारे पास आ गई, ठीक, जो निकाली हम लोगों ने। तो उसमें क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग divided by probability of first bag, probability of black ball from first bag plus probability of black ball from second bag and the probability of second bag। अब इन सारी probabilities आपके सामने है, पुट कर दीजिए। probability of AE2 कितनी है, 10/15। probability of second bag कितनी है, half। probability of first bag कितनी है, half। probability of AE1 कितनी है, that is 8/15, ये रही, ठीक है, और 10/15 इंटू मल्टीप्लाई विद हाफ, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 5/9। तो बच्चों ये था हमारे पास 14th क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस है उसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसका इंटरनल चॉइस में जो ऑप्शनल पार्ट है उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। Statement again it is from probability chapter। Probability of ABC of solving problem 1/2, 1/3, 1/4। ABC की क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है A की हाफ है, B की 1/3 है और C की 1/4 है respectively। If they all try to solve the problem then find out the probability that exactly one of them will solve the problem। तीनों इकट्ठे शुरू हुए, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि उनमें से एक, केवल एक, एग्जैक्टली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या पहले ने सॉल्व किया, दूसरे तीसरे ने नहीं किया, दूसरे ने किया, फर्स्ट और थर्ड ने नहीं किया, तीसरे ने किया, फर्स्ट और सेकंड ने नहीं किया, ये ऑप्शन है, यहां आएगा बीच में, तो प्लस साइन आएगा हमारे पास। सीधा आंसर इट्स दैट इज द ऑप्शनल पार्ट हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज हाफ, दैट इज गिवन टू यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/4। नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय A दैट इज 1, टोटल में से सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय B, तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, B की 1/3, तो टोटल में से 1/3 करेंगे तो ये नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार दैट इज 3/4, 1 - 1/4 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो यहां तो ऐसा हो, यहां ऐसे का मतलब है कि अकेला A करे, B और C ना करे सॉल्व। यहां मींस प्लस साइन, A और C ना करे, B सॉल्व कर दे। यहां A और B सॉल्व ना करे, C अकेला कर दे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। PA की वैल्यू कितनी है, हाफ। PB बार की कितनी है, 2/3। PC बार की कितनी है, 3/4। PA बार की हाफ। PB की कितनी है, 1/3। PC बार की 3/4। सिमिलरली A बार B बार की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और 2/3 और PC की वैल्यू है 1/4। पुट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यू विल हैव दिस आंसर 11/24। सो ये था हमारे पास 14th और पार्ट। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन देखिए, दैट इज इट इज फ्रॉम आवर मैट्रिक्स chapter। What the statement? If you have given a function in matrix form, fx is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, then you have to show that fx multiplied with fy is equal to fx plus y, hence or otherwise
you have to prove that the inverse of this function capital Fx is this is equal to f of minus x. तो ये बात हमें प्रूव करनी है. ओके, तो चलो चलते हैं इसको. So the solution of this question is, you have given here capital Fx is this matrix and you have to prove that the capital Fx into capital of y, दो मैट्रिक्स जो बनेगी उनकी मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स आएगी, that will be f x plus y, और वो फंक्शन होगा x plus y का. ये फंक्शन है x का, ये फंक्शन है y का, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो फंक्शन x plus y का होगा. तो मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन दिस मैट्रिक्स fx इज दिस, तो fy केवल हमें वेरिएबल चेंज करना है, जहां x है वहां आप y लिख दीजिए. तो cos of x यहां आ जाएगा cos y माइनस sin x cos x 0 0 1, तो गिवन है. अब उसमें वेरिएबल चेंज करके सेकंड मैट्रिक्स, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो चाहता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्रूफ करके बताएं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने अच्छी तरह से बता रखी है अपने चैप्टर में. जो मैट्रिक्स का चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसका लिंक मैं इस वीडियो में डेफिनेटली डाल दूंगा. आप उस चैप्टर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसका ट्रांसपोज निकालना, उसका इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, ये सब आप अच्छी तरह से वहां सीख लीजिए. और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली यू कैन बी इन विद इंटरेक्टिव मोड विद मी. तो उससे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. राइट, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. तो बिफोर टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, अभी आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस जीत सैंपल पेपर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे कि आपका जो फाइनल एग्जाम है प्लस 2 का, उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप टॉप कर सकते हैं. ओके, और 2 मिनट निकालिए अगर आपको लगता है कि इस चैनल के कंटेंट में से आपको फायदा हो रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है, तो केवल 2 मिनट निकालिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए. उससे क्या होगा कि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को डिटेल में करने की जरूरत है, डिटेल में जो करना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी. और इस तरह से आप इस चैनल के कंटेंट को भी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद दिस मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो वाइज और कॉलम वाइज. तो मैंने सबसे पहले R1 फर्स्ट रो उठाई है, cos x माइनस sin x और 0, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं. cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया. दिस इज अवर A11. ओके, अब इसी रो को उठाइए और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए कॉरेस्पॉन्डिंगली. cos x माइनस sin y माइनस sin x इज cos y, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास. फिर इसी रो को उठाइए और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. cos x इंटू 0 माइनस sin x इंटू 0, 0 इंटू 1, तो ये आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे. थर्ड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 1 इंटू 0, तो ये एलिमेंट आ गया. 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 1 इंटू 0, ये आ गया. 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, ये वाला एलिमेंट आ गया. अब आपको cos a b के फॉर्मूले, cos a प्लस b sin a प्लस b वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट विल बी cos of a प्लस b. माइनस दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो यहां आ जाएगा sin a cos b cos a sin b, दैट इज माइनस मैंने कॉमन किया तो ये आ जाएगा sin a प्लस b. ठीक है, थर्ड एलिमेंट इज 0 1 3. इस तरह से यहां चलते हैं, sin a cos b cos a sin b, दैट इज sin of x प्लस y. यहां चलते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस होता है तो प्लस आ जाएगा cos of x प्लस y. ठीक है, 2 3 एलिमेंट इज 0, 3 1 एलिमेंट इज 0, 3 2 इज 0, 3 3 एलिमेंट इज 1. अब इसको देखिए ये क्या आ गया, इसको गिवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करिए. मैट्रिक्स फंक्शन जो गिवन है उसमें अगर x है तो यहां x आ गया, तो इसका मतलब अगर यहां x प्लस y है तो फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस y. सो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x प्लस y. दिस इज वी प्रूव दिस फंक्शन एज ही इज आस्किंग यू टू प्रूव. ओके, तो सेकंड पार्ट अब करते हैं. कहते हैं एक तो आप ये प्रूव करिए इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, ये एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाइए, एंड सेकेंडली इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए. सेकंड पार्ट इसमें क्या कह रहा है हमें, सीधा स्टेटमेंट
सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हेंस और अदरवाइज प्रूव दैट एफ एक्स माइनस वन यानी कि इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि इस गिवन मैट्रिक्स फंक्शन का अगर हम लोग इनवर्स निकालें तो वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर आएगा। यहां आप थोड़ा स्टेटमेंट को ठीक कर लीजिए, यहां क्योंकि कैपिटल F दिया हुआ है तो ये स्मॉल f मत लीजिए, यहां कैपिटल F लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि यहां तो कैपिटल, यहां तो स्मॉल f है सर, ये कैपिटल F कहां से आ गया, तो ये भी कैपिटल F ही है, ठीक है, या यहां फिर स्मॉल f कर लीजिए आप, तभी ठीक रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होनी चाहिए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इसका मतलब है जीरो नहीं आना चाहिए। तो फिर इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिसका कि हम लोग इनवर्स निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, द गिवन मैट्रिक्स cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो यहां डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c यहां इस रो से स्टार्ट करते हैं, इधर से, ठीक है। तो ये खत्म और ये खत्म, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, फिर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज 1 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बना, फिर इसका मतलब ये बना कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ fx डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट इज 1। तो सबसे पहले फिर एडजॉइंट fx निकाल लेते हैं। एडजॉइंट fx होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आप निकाल लीजिए और फिर मैट्रिक्स दोबारा उसी पोजीशन पे फिर उनको रख दीजिए और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एंड दैट मैट्रिक्स विल बी एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स, जिसका कि हम लोग कोफैक्टर्स निकाल रहे थे। ओके, तो मैंने कोफैक्टर्स पहले से निकाल के रख लिए हैं। A11 मींस इस A11 एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। मैं एक बता देता हूं आपको कैसे करेंगे। अब ये A11 एलिमेंट है ना, तो इसका कोफैक्टर निकालने का मतलब है ये हटा दीजिए, cos x को यहां मल्टीप्लाई करो और 0 को यहां, तो cos x ही आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब बाकी सभी आप निकालिए, और अगर फिर भी आपको कहीं डिफिकल्टी आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कहां प्रॉब्लम आ रही है, पिक लेके मुझे भेजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और सबसे बढ़िया क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मैट्रिक्स चैप्टर का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है एज यूजुअल मुझे बताइए। ओके, तो यहां एडजॉइंट ऑफ fx मैंने निकाल लिया, cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। फिर इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके वो एडजॉइंट आएगा। तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी कि रो कॉलम मान लीजिए, रो कॉलम बन जाएगी, cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स ऊपर, नीचे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या आया इनवर्स, इसका क्या आया, एडजॉइंट ऑफ fx के बराबर आ गया। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आई यानी कि इनवर्स आया, ठीक है, दिस इज आवर आंसर, बट आंसर को हमें माइनस fx प्रूव करके बताना है, ये वाला। तो जो हमारे पास fx गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स गिवन है ना, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको उससे कंपेयर करके देखिए, आप जरा ध्यान से करिए। यहां cos x तो cos x है ही है, लेकिन यहां sin x वहां माइनस sin x है, यहां माइनस sin x है, वहां प्लस sin x है, यहां cos तो cos, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा होता है, राइट। तो इसका मतलब है माइनस का फर्क है। तो आप यहां cos माइनस x sin माइनस x माइनस साइन ऑफ माइनस x cos माइनस x जब करेंगे तो आपके पास f ऑफ माइनस x ही आएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो गिवन फंक्शन वाली मैट्रिक्स है उसके वेरिएबल में माइनस x को हम लोग x को माइनस x करें तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। दैट मींस द इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x। So this is again the second part we proved here, which he is asking to prove this. Okay, तो ये था हमारे पास 15th क्वेश्चन। चलिए इस सैंपल पेपर, 5th सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 4th मार्क्स में जो हम लोग सेक्शन सी कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन
कह रहा है डिफरेंशिएट करो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर द रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग 1 प्लस साइन एक्स की थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसकी वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखने लगा हूं, देखिए ध्यान से। 1 को मैं लिखने लगा हूं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। और साइन एक्स को मैंने साइन 2x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां, ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ x बाय 2 कॉस ऑफ x बाय 2, राइट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो ये क्या बना हमारे पास, साइन ऑफ x बाय 2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर और अंडर रूट विल गेट कैंसल्ड, तो यहां 1 प्लस साइन x अंडर रूट जो आएगा दैट इज साइन ऑफ x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x बाय 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली जो मैंने जैसे प्लस में सॉल्व किया है, आप माइनस में भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ x बाय 2 माइनस कॉस ऑफ x बाय 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की इन दो टर्म्स को मैंने निकाल के रख लिए। 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट क्या आया, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और 1 माइनस साइन एक्स क्या आया, अंडर रूट क्या आया, साइन ऑफ एक्स बाय 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय 2। अब नोमिनेटर में ध्यान से देखो, ये दो टर्म्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो। यहां नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स आपस में घटी हुई हैं, डिफरेंस है इनका। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो नोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, तो ऐड करेंगे यहां आएगा 2 साइन ऑफ एक्स बाय 2। अच्छा, 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन एक्स बाय 2 कट जाएगा और ये आएगा हमारे पास 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2। तो इसका मतलब ये दो टर्म्स का सम हमारे पास आया 2 साइन एक्स बाय 2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंस आया 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2, ठीक है। तो इनको इनकी जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में ये था हमारे पास, इसका हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ऊपर वाली टर्म का हमारे पास आंसर आया 2x बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो आंसर आया इन दोनों टर्म्स का जोड़ और सब्ट्रैक्शन 2 cos of x by 2, 2 will get cancelled, this is equal to tangent inverse of tangent x by 2। तो tangent inverse और tangent will cancel out each other, तो x by 2 आ गया। तो फंक्शन क्या बना, फंक्शन वाज y is equal to this, तो y की वैल्यू हमारे पास आई x by 2। अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx निकाल लीजिए, x by 2 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हाफ आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द 16th क्वेश्चन। सो बच्चों ये था हमारा सैंपल पेपर 5th, जिसमें कि मैंने आपको सेक्शन सी 4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आज कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो अब तक हम लोगों ने 5 सैंपल पेपर्स कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए यानी कि 1 मार्क्स का, सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स और सेक्शन सी यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके जी, सी यू, बाय बाय।